हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक ऐसे टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं जिस टेंस का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। हम कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें जो स्टोरीज लिखे हुए रहते हैं उसका मैक्सिमम सेंटेंस इसी टेंस से रिलेटेड होता है, जिस टेंस का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड है पास्ट टेंस, जिसका मतलब होता है भूतकाल। इसका फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। जिसका हिंदी होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। तो जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई कहानी की किताबें पढ़ते हैं तो उसका मैक्सिमम सेंटेंस जो होता है इसी टेंस से रिलेटेड होता है। तो कैसे जानेंगे कि यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है? तो इसके लिए बहुत आसान है कि सेंटेंस का मीनिंग जो है यह बताता है कि कोई कार्य पास्ट टेंस में किसी समय में खत्म हुआ। तो इसका आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। यानी इसका जो पहचानने का जो तरीका होता है वह होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ये ई आ ई ए ईटीसी लगा हो, ऐसे हिंदी वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। मतलब है सिंपल पास्ट टेंस का कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ये ई आ ई ए ईटीसी लगाओ, ऐसे हिंदी वाक्यों को हम सिंपल पास्ट टेंस में समझते हैं। यानी वह घर गया, वह आया, उसने नहीं खाई, मैंने नहीं गाया, ये सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है। इसका रूल्स, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? वह घर गया, मालूम हो गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सरल है। सबसे पहले सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज कर देना है, उसके बाद अदर वर्ड लगाना, बस। यानी टेंस में अगर हम कहें सबसे छोटा स्ट्रक्चर तो सिंपल पास्ट टेंस का ही होता है, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस भी इसी टेंस का होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट डालना, उसके बाद V2 डालना, उसके बाद अदर वर्ड डालना। एग्जाम्पल देख लें। वह घर गया, वह घर गया। सेंटेंस वह घर गया अगर आइडेंटिटी से मैच करें तो मैच कर रहा है कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट डालना। सब्जेक्ट क्या है? घर कौन गया? वह घर गया, तो इसका सब्जेक्ट वह है, इसका मतलब ही। उसके बाद V2 डालना है। वर्ब मीन्स गया, मीन्स जाना, और जाना का क्या होता है? गो होता है, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट हो जाएगा, तो ही वेंट टू हाउस। राम ने पत्र लिखा, लिखा अंत में आ रहा है, यानी लिखा, तो इसलिए हम इसको समझेंगे कि यह लिखने का काम पास्ट में हो गया, तो इसलिए इसको हम समझेंगे कि यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इसमें डालेंगे सब्जेक्ट राम, और राम के बाद हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे,
यानी वर्ब इसमें है लिखना, और लिखना का राइट होता है, और राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट होता है। तो राम रोट अ लेटर। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए अब इसके निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। तो यदि सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस हो तो उसका निगेटिव हम कैसे बनाएं? जैसे अगर लिखा हुआ है राम इज गुड, राम इज गुड, तो इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो सिंपल है, इज के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। राम इज नॉट गुड। ही इज प्लेइंग, इसका निगेटिव बनाना है तो हम ही इज नॉट प्लेइंग डाल देते हैं। ही इज नॉट प्लेइंग। दे हैव नॉट गॉन, दे हैव नॉट गॉन अगर है तो हैव के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं, इज के बाद नॉट कर देते हैं। लेकिन अभी वाले सेंटेंस में हमने देखा कि राम रोट ए लेटर, राम रोट, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड जैसा कोई वर्ड नहीं है। तो किसके साथ सीधा राम नॉट रोट कर देंगे? नहीं करेंगे, तब हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें जो एनोमलस वर्ब होते हैं वह एनोमलस वर्ब का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का यूज कर लेते हैं। डिड नॉट। प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब निगेटिव होता है तो उसमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं। सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हम डिड का ही प्रयोग करेंगे, और जब सेंटेंस में डिड हो जाए तो उसके बाद हम सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल अगर है उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, या लगा हुआ है, आइडेंटिटी से मैच कर रहा है कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हम सब्जेक्ट डालेंगे। किसने नहीं खाया? उसने, इसका मतलब ही। और ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम डिड नॉट का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। तो ही डिड नॉट, उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज कदापि नहीं करेंगे, हम V1 का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब क्या है? खाना, और खाना का V1 क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। ही डिड नॉट ईट, उसने नहीं खाया। कृष्ण ने उसे तंग नहीं किया, क्या होगा? कृष्णा, KRISHNA, कृष्णा डिड नॉट, उसके बाद V1, तंग करना का क्या होता है? वैक्स होगा, तो इसका V1 वैक्स ही हो जाएगा, वैक्स हिम। कृष्णा डिड नॉट वैक्स हिम। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने उसे नहीं पीटा, मैंने उसे नहीं पीटा। मैंने, किसने नहीं पीटा? मैंने, मीन सब्जेक्ट इसका क्या है? आई, और इसके साथ हम डिड नॉट का प्रयोग कर लेंगे। आई डिड नॉट, और पीटना का यहां पर क्या होगा? बीट हो जाएगा। आई डिड नॉट बीट, ऑब्जेक्ट लगा देंगे हिम। ठीक है, मैंने उसे नहीं पीटा। अगर स्ट्रक्चर का हम सही ढंग से फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया, नहीं किया, यानी तुमने, सब्जेक्ट क्या है इसका? तुमने, यानी यू, और क्या लगाएंगे यू के बाद? डिड नॉट, यू डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद क्या लगाना है हमको? V1 लगाना है। वर्ब क्या है इसमें? गृह कार्य नहीं करना। नहीं करना मीन्स करना का डू, और इसका V1 ही लगाना है तो डू ही होगा। यू डिड नॉट डू, क्या नहीं किया? अपना गृह कार्य। ठीक है, योर होम वर्क, यू डिड नॉट डू योर होम वर्क, आपने अपना गृह कार्य नहीं किया, या तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हम सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें। देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन के बारे में और WH क्वेश्चन के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है। द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड आइदर इन यस और इन नो। वैसे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सके उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो यस नो क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम डीड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है निगेटिव तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड डालेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। क्या राम ने रावण को नहीं मारा? क्या राम ने रावण को नहीं मारा? अंत में आ रहा है, यानी यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, किसने राम को नहीं मारने की चर्चा हो रही है इसमें, राम, तो सब्जेक्ट इसका राम है। डिड राम, सेंटेंस निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। डिड राम नॉट, उसके बाद V1, वर्ब क्या है यहाँ पर, मारना, मारना का यहाँ पर क्या होगा, किल हो जाएगा। डिड राम नॉट किल रावण, ठीक है। क्या आपने यह काम नहीं किया? क्या आपने यह काम नहीं किया, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। क्या करना है हमको, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड, सब्जेक्ट इसका क्या होगा, आपने मीन्स यू। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड सब्जेक्ट यू, फिर नॉट। उसके बाद हम V1 का प्रयोग किया, वर्ब क्या है, वर्ब है किया, किया मीन्स डू, V1 का ही प्रयोग करना है हमें, डू कर दिए। उसके बाद क्या है, यह काम, यह काम मीन्स दिस वर्क, यानी क्या आपने यह काम नहीं किया, डिड यू नॉट डू दिस वर्क। एक दो और एग्जांपल देख लें। क्या उसने खिड़की तोड़ी? क्या उसने खिड़की तोड़ी, तो क्या होगा इसका, उसने। सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, डिड, डिड सब्जेक्ट क्या होगा, ही, और इसमें सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर V1, वर्ब क्या है इसमें, तोड़ना, और तोड़ना का क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। तो कोई सॉफ्ट चीज तोड़ते हैं तो प्लक होता है, फूल तोड़ना, फल तोड़ना, उसमें प्लक लगाते हैं। कोई हार्ड चीज तोड़ते हैं तो उसमें ब्रेक लगाते हैं। तो डिड ही, V1 ब्रेक का ब्रेक ही हो जाएगा। डिड ही ब्रेक क्या, खिड़की मीन्स द विंडो, डिड ही ब्रेक द विंडो। चलिए, क्या शिक्षक ने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई? क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले किसका प्रयोग करना है हमें, डिड का प्रयोग करना है। सबसे पहले डिड लगा देंगे, डिड सब्जेक्ट क्या होगा, द टीचर, डिड द टीचर, सब्जेक्ट आ गए। उसके बाद नॉट देखेंगे है, नॉट है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, V1, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, और पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, और इसका हमें V1 ही प्रयोग करना है तो टीच ही लगाएंगे। डिड द टीचर नॉट टीच यू इंग्लिश, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम WH क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए इसके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें। WH इंट्रोगेटिव
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वैसे प्रश्न जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सके, उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। ये क्वेश्चन वर्ड प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं। इसका WH इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका मैक्सिमम वर्ड जो है ये WH से ही शुरू हो रहे हैं, इसीलिए। व्हाई मतलब क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, व्हाट मीन्स क्या, और हाउ मीन्स कैसे। तो अगर सेंटेंस में इन सब में से कोई भी शब्द आए हो तो सबसे पहले इसका प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, फिर V1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल को देखें। तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया। अब सेंटेंस में क्या जो है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन सेंटेंस, ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यस नो क्वेश्चन दोनों के लिए क्या का प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंस को चेक करना है कि सेंटेंस कौन सा है। तुमने क्या खाया, इसका सेंटेंस का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता, इसीलिए यह क्या है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो तुमने क्या खाया, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम, क्या मीन्स व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट डाल देंगे, व्हाट के बाद हमें किसका प्रयोग करना है, डिड का, तो हम डिड डालेंगे, व्हाट डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने मीन्स यू, व्हाट डिड यू। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद V1 डालेंगे, वर्ब क्या है, खाना, खाना का क्या होगा, ईट, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। उसने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं की, उसने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं की। सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट में क्यों लगा हुआ है, यानी ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे, तो क्या होगा, क्यों का वाई। वाई यहां पर जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ही और सी दोनों में से कोई भी एक हम दे सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट देने से पहले हमको किसका प्रयोग करना है, डिड का। व्हाई डिड, व्हाई डिड, सब्जेक्ट ही। सेंटेंस निगेटिव है इसीलिए हम यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब क्या है, सहायता करना मीन्स हेल्प। व्हाई डिड ही नॉट हेल्प, किसकी सहायता करने की बात है, तुम्हारी मीन्स यू, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। व्हाई डिड ही नॉट हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पत्र कहां भेजा, कहां भेजा, उसने पत्र कहां भेजा। सेंटेंस में WH वर्ड क्या है, कहां, मीन सबसे पहले क्या डालेंगे हम, वेयर डालेंगे, और वेयर के बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद हम डिड का प्रयोग कर लेंगे। वेयर डिड ही, सब्जेक्ट हो गया, उसका नॉट नहीं डालना है, इसमें V1 डालना है, वर्ब इसमें भेजना है। पत्र भेजने के अर्थ में हम पोस्ट का यूज करते हैं, या सेंड भी दे सकते हैं, पोस्ट द लेटर। ठीक है, वह कब आई, वह कब आई, कब मीन्स व्हेन, सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, व्हेन के बाद डिड, सब्जेक्ट सी, और फिर बहुत बच्चे यहाँ पर केम लगाने की कोशिश करते हैं जो कि गलत होगा, यहाँ पर V1 लगाएंगे तो व्हेन डिड सी कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके कुछ हम सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ सेंटेंस दे देते हैं, आप सेल्फ असेस करेंगे कि आपने इसमें कहाँ